नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार हैं और हम इनसे जानते हैं चूँकि जिस तरह से सदन में जो आज वक्त संशोधन बिल को लेकर हंगामा हुआ और कहीं ना कहीं सदन को जो है 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया, इसको लेकर बात करते हैं। और आपको हम बताते चले कि प्रमोद कुमार जो कि बिहार के उपचुनाव से पहले इन्होंने दावा भी किया था कि चारों सीट पर जो है एनडीए की जो है जीत होगी, और जो कि अब परिणाम जो आए हैं कहीं ना कहीं वो एनडीए के फेवर में ही आए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर मोतिहारी विधायक बीजेपी के प्रमोद कुमार, आइए हम उनको सुनते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। इस हिमायती बनने के लिए ये वक्त कर रहे हैं, उसका कल्याण करने के लिए नहीं जी। जब सत्ता में थे तो उसका कल्याण नहीं कर पाए, उसके जीवन को उन्नति और तरक्की में तब्दील करने का काम नहीं किए। सड़क, बिजली, पानी, आयुष्मान से नहीं जोड़े, राशन से नहीं जोड़े और उसकी तरक्की उन्नति की बात नहीं करे उसे। और आज जब वह वोट खसक गया है तो वक्त करके उसका हिमायती का रोल अदा कर रहे। तो जनता सब जानती है आने वाले चुनाव में इनका सारा जो मैंने कहा था ना जी कि 225 का जो चुनाव होगा उसमें 225 सीट एनडीए को आएगा। सर, एक आखिरी सवाल होगा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर जो है राजद जो है जिला मुख्यालय तक जो है धरना देने वाली है 28 नवंबर को। सर देखिए, आरक्षण जो है, राजद तो आरक्षण विरोधी है। इस धरती पर आरक्षण लाने वाला काका कालेलकर जी, और उनका रिपोर्ट था, लेकिन उस रिपोर्ट की अमली जामा कोई नहीं पहनाया। उस रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर और अपने सरदे कैलाशपति मिश्रा जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी थे, जिन्होंने पिछड़ा 27% आरक्षण जो पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो उसमें लाल कृष्ण अडवाणी थे, जिन्होंने उस आरक्षण को लागू करने का किया। और आरजेडी तो 20 साल मुखिया का चुनाव होने नहीं दिया। किस लिए नहीं होने दिया? कि उसमें एकल पद पर आरक्षण देना था। तो ये कानून बनाकर ये धन है कि नीतीश कुमार जी हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री और अपना सुशील मोदी की सरकार थी तो 50% नारी को आरक्षण, महिला को आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण, अनुसूचित को आरक्षण देके समृद्ध समाज सोशल इंजीनियरिंग करके हर व्यक्ति को आरक्षण से जोड़ा। कि आज देख रहे हैं कि बेटी साइकिल चला रही है, बेटी मोटरसाइकिल चला रही है, बेटी राफेल चला रही है। ये देन अगर किसी में है तो नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की सरकार। इन लोगों के समय में क्या पटना स्टेशन पर उतर गए तो यहाँ आना कठिन था। ये स्थिति थी, अराजकता का माहौल था। आज देखे नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कितना कमाल किया है। सब जमीन घोटालेबाज लोग हैं, नक्शा घेरा, ये सब अपने पिंजरा में जाने वाले। धन्यवाद सर। बिहार के उपचुनाव के परिणाम भी आ गए और आपकी बात कहीं ना कहीं सही हो गई सर, क्या कुछ कहेंगे सर? चलिए, इसके लिए जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं और वहाँ के जनता मालिक को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने बिहार के मिजाज को समझा है, बिहार के विकास को समझा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को समझा है। और एनडीए को प्रचंड बहुमत से बिहार ही नहीं महाराष्ट्र में भी जीताया है। और देश में जितने जगह उपचुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं, चाहे यूपी हो चाहे अन्य स्टेट हो। तो
तो सभी जगह जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं, आसाम हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जी इन सभी जगहों पर एनडीए की परचम लहराई है और देश का मिजाज नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। लेकिन सर महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र परिणाम को लेकर विपक्ष जो है एक बार फिर से ईवीएम का रोना रो रहा है। हाँ, तो झारखंड में क्या हुआ? जो महाराष्ट्र में ईवीएम का रोना रो रहा है, तो झारखंड में कहिए ना बदल दे क्या है? सर बिहार में विधानसभा का अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज भी जो है सदन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है सदन में काफ़ी हंगामा हुआ। सर क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि अभी सदन में मौजूद थे। यहाँ के जो संविधान दिवस कल था और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, ये भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और इस सांस्कृतिक राष्ट्र में भारत के संविधान को हम आपको दिखाएंगे तो सांस्कृतिक से ओतप्रोत है। जी भारत के संविधान में जो भगवान राम का दरबार है, हनुमान जी हैं, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो भारत की अध्यात्म और संस्कृति है वो भारत के संविधान में दर्ज है। और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि भारत की संस्कृति को परचम लहराने का काम किया है और भारत के जो संविधान है उसको मैथिली भाषा में और संस्कृत भाषा में उसको अनुमोदित कराकर प्रकाशित कराने का काम किया है। एक तरफ बिहार के मिथिलांचल, जो बिहार का जो मिथिलांचल है जी, ये समझिए कि बहुत बड़ा भूभाग है मिथिलांचल का, और ये मिथिलांचल नेपाल से शुरू हुआ है और एकदम सीमांचल तक चला गया है, अंतिम छोर तक। और बंगाल में भी मिथिलांचल का वो बहुत बड़ा भूभाग है। और इस मिथिलांचल का जो मैथिली भाषा है, इस जो 8वीं सूची में है, उसमें भारत का संविधान प्रकाशित कराना साधारण बात नहीं है। इसके लिए कोटि कोटि प्रधानमंत्री जी का वंदन, अभिनंदन। और जो संस्कृत है जी, आज संस्कृति है तो संस्कृत है, सनातन है, संत है, तो आज हमारी भारत की संस्कृति है, तो संस्कृत का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। और जो विरोधी के पास मैंने पिछला बार भी कहा जी, और आज भी मैंने विधानसभा के फ्लोर पर कई लोगों को कहा कि विरोधी के पास कोई विकास की एजेंडा नहीं है। विरोधी के पास जो एजेंडा थे, जो एजेंडा महाराष्ट्र में डाले देखे नहीं जी, टाइम फीस कर गया। तो विरोधी के पास एजेंडा नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है। और जो ये वक्त की जो बात कर रहे हैं जी, ये अपने आप को, मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का मैं मंत्री रह चुका हूँ, जी, तो आज हिंदू धर्म का जो भी स्थान है उसका इनकम टैक्स लगता है, आयकर लगता है और धार्मिक न्यास बोर्ड से वो अनुबंधित है और उसमें उसको टैक्स लगता है। जी, तो यही तो देश के मिजाज कहता है कि जिस तरह हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी संरक्षित और सुरक्षित है, उसी तरह रजिस्टर्ड होकर वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी नेशन के लिए संरक्षित और सुरक्षित है, जिस पर स्कूल भी बने, विद्यालय भी बने और धार्मिक काम भी हो और सांस्कृतिक काम भी हो। और ऐसा नहीं कि कोई घर है या कह दिए वक्फ बोर्ड तो घर वक्त का हो गया। तो ये वक्फ बोर्ड की जो मिजाज है, इसको बिहार के असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। न बिहार के असेंबली में ताकत है कि इस वक्फ बोर्ड के कानून को बदल दे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन जी की सरकार थी, तो जाते जाते एगो वक्फ बोर्ड का सिग्नेचर करके चले गए, जो आज देश की जनता आज झेल रही है। और मनमोहन सिंह जी की क्या हालत है वो भी आप समझ रहे हैं। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का सुधार हो, वक्फ बोर्ड को एक पैनल पर लाया जाए और वह पार्लियामेंट में पेश हुआ है और वह पार्लियामेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के पास है। अब उसका रिपोर्ट आवे कि रिपोर्ट में क्या कह रहा है। विद्वान जस्टिस भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग भी हैं, कई उच्च अधिकारी भी हैं।
तो उसका मिजाज तो पहले समझा जाए। अभी तो मिजाज आया नहीं, रिपोर्ट आया नहीं, अब सच्चर कमीशन लागू हुआ। जी तो सच्चर कमीशन का रिपोर्ट आया, लेकिन सच्चर कमीशन विरोधी ने शुरू कौन बनवाया सच्चर कमीशन? कांग्रेस ने। लेकिन सच्चर कमीशन के रिपोर्ट खोलकर कांग्रेस ने नहीं देखा, और सच्चर कमीशन का रिपोर्ट जब नरेंद्र भाई मोदी ने देखा तो उसको जमीन पर लागू किया। जो सच्चर कमीशन लागू होना चाहिए बहुत पहले से बाद में हुआ। तो आज इनके पास कोई मन और मिजाज और कोई एजेंडा नहीं है। इसी तरह धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए एक खास वर्ग में ये मैसेज चला जाए कि हम ही आपका हिमायती हैं, नहीं समझे जी कि हम आपके हिमायती हैं,